Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जनरल इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढना है वो ऑब्जर्व किया, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढा जाता है वो भी देखा है, और चेन बेस इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढा जाए वो भी ऑब्जर्व किया। आज के सेशन में बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.2 में दो एग्जाम्पल दो टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। जब आपको इंडेक्स नंबर्स दिए जाए, जैसे कि यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर दिए हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स के, ये हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 19 के ऊपर है, सम नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। उस सम को अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसमें हमें क्वेश्चन में कहा गया है ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। यानी ये जो इंडेक्स नंबर है वो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर दिए गए हैं, हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, यानी फॉर्मूला होगी करंट ईयर्स। हमें कन्वर्ट करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट चेन बेस वाली रहती है। चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला होती है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। वैसे ही यहाँ पे हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खाली करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहे बच्चों तो इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है। चेन बेस इंडेक्स नंबर तो हम उसी मेथड से ढूंढ रहे हैं जिस मेथड से आगे हम ढूंढते थे। इनटू करना है एज यूजुअल 100। अब यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि हियर ईयर 2007-8 इज द बेस ईयर, ठीक है। उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो पहले ईयर के लिए कैलकुलेशन जो है फॉर्मूला हम यहीं पे टेबल में मेंशन कर देंगे। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपको अलग से ये कैलकुलेशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए यानी हम कहेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर। एक कैलकुलेशन में दिखाना चाहूंगा पहली, ये हमेशा याद रखना है। चेन बेस के लिए इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर हम कहने वाले हैं पहला 2008-9। तो उसके अंदर हम करेंगे क्या, तो सिंपली करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर एंड करंट ईयर, यानी आप कह सकते हो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2008-9। यानी अगर उसे लिखना है तो सिंपली एज अ फॉर्मूला की जगह हम लिख सकते हैं ऐसे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर। करंट ईयर लिखना है यानी 2008-9, फॉर्मूला में आप करंट लिखते हैं हम यहाँ पे, डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2007-8। और वो जो है वो हमें दिया गया है 100, ठीक है। यानी यहाँ पे याद रखना है जब भी हम फिक्स्ड बेस में से चेन बेस में कन्वर्ट करते हैं, पहला इंडेक्स नंबर जो है चेन बेस इंडेक्स नंबर वही का वही रहेगा। रीजन आपकी आंखों के सामने है, 100 कैंसिल होगा, यानी फिक्स टू चेन में पहली वैल्यू जो है वही की वही रहती है, यानी 117.4। यहाँ पे हमें फॉर्मूला भी लिखनी होगी। इस तरह से भी आप लिख सकते हो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर्स की जगह पे, ठीक है। एंड उसी तरह से लिख सकते हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला लिख देनी है एक बार ऑफ प्रीसीडिंग या प्रीवियस ईयर। तो पहले में तो आप दिखाना चाहो तो भी वही रहेगा जो मैं राइट साइड में दिखा चुका हूँ। डायरेक्टली एग्जांपल में करना है तो आप इस तरह से काम कर सकते हो। फिर अब हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी कि फिक्स्ड बेस हमारे इस ईयर का यानी 118 डिवाइडेड बाय 117.4 इंटू 100, ठीक है। तो 118 डिवाइडेड बाय 117.4
तो वो हमें मिलेगा 100.51, देन 121.3 अपॉन 118, यानी ये वैसे ऑलमोस्ट हम चेन बेस नॉर्मल ढूंढते हैं वैसा ही काम होगा। 121.3 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, तो ये हमें मिलेगा 102.80 लिख सकते हैं, 796 है तो। देन 125.1 डिवाइडेड बाय 121.3 इंटू 100, सो 125.1 डिवाइडेड बाय 121.3 इंटू 100 करते हैं तो वो मिलेगा 103.13। ठीक है, तो काम एकदम सिंपल सा ही है, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, कैलकुलेटर यूज करते हैं तब। नंबर्स देखो, जैसे यहाँ पे 4 का 1 का 4 हो गया, वैसे ना हो। ठीक है, 128.4 डिवाइडेड बाय 125.1 इंटू 100 करेंगे तो वो मिलेगा 102.637 है, सो वी कैन राइट इट एज 64। काम एकदम सिंपल है, उसी तरह से करना है लास्ट दो कैलकुलेशन। बच्चों दूसरा केस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कन्वर्ट करेंगे तो यही फॉर्मूला को हम अभी देखना है, आप रीराइट करेंगे। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है। तो एक फॉर्मूला याद रख लो, दूसरी फॉर्मूला एग्जैक्टली फ्री मिलेगी आपको। तो ये मिल रहा है हमें 102.492 है, तो 49 ही रख सकते हैं हम। सो लास्ट कैलकुलेशन, यानी चेन बेस में कन्वर्ट करने का काम एकदम आसान है, खाली याद रखना है कि पहली जो वैल्यू है बच्चों, पहली वैल्यू वो वही की वही रहती है। सो 134.6 डिवाइडेड बाय 131.6, तो वो होगा इंटू 100 के बाद 102.279 है, सो आई कैन राइट इट एज 102.28। तो बच्चों ये हो गया हमारा कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स्ड बेस टू चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब बच्चों सेकंड जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं, 4 एग्जांपल है जिसमें 2 फिक्स्ड में से चेन में कन्वर्ट करने हैं। ये फॉर्मूला होगी, पूछ सकते हैं आपको सेक्शन बी के अंदर कि राइट द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले बच्चों, उसके पहले मैं आपको उसकी फॉर्मूला जो है वो समझा देता हूं कि अगर हमें फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ढूंढना हो करंट ईयर का, तो यही फॉर्मूला है, ये प्रीवियस ईयर वाला हिस्सा उधर ले जाना है, यानी फॉर्मूला बनेगी हमारी कुछ इस तरह से, करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, अब ये हिस्सा को मैं उधर ले जाऊंगा, नीचे वाला पार्ट है उधर ले जाएंगे, 100 भी डिवाइड होगा, यानी फॉर्मूला बनेगी करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स नंबर यहाँ पे ये हिस्सा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यानी बनेगा प्रीवियस ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। थोड़ा इसमें सावधानी और ध्यान रखना है। अब 100 मल्टीप्लीकेशन में था, वो जाएगा डिवीजन में, तो बच्चों ये जो है वो बन जाएगी फॉर्मूला। चेन बेस में से अगर हमें फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना है तो, यानी करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, करंट ईयर्स चेन बेस इनटू प्रीवियस ईयर्स फिक्स्ड बेस डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ढूंढने वाला एग्जांपल, जो कि हमारी बुक में है सम नंबर 4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का चौथा एग्जांपल, और जब अभी मैंने मेंशन किया था फॉर्मूला क्या होती है, अब हमें फाइंड करना है। अब ये जो है आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे चेन बेस करके लिख सकते हैं आगे, ताकि हमें याद रहे। अब हम फाइंड करने वाले हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ, अभी आगे हमने लिखा था करंट ईयर्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू, दो हिस्सों में हमें लिखना है, इनटू करके, जो अभी फॉर्मूला हमने समझाई थी, डिवाइडेड बाय 100 होगा। ठीक है, सिंपली। तो ये हिस्सा थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देते हैं, फॉर्मूला थोड़ी बड़ी है, या तो आप पहले फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो और सीधा कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो, कोई कष्ट नहीं है उसमें। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, या करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स नंबर
यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन के लिए बच्चों फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में चेन बेस ये इंडेक्स नंबर है 110 इनटू, अब आगे वाले ईयर की वैल्यू जब ना दी जाए बच्चों तब होगा क्या, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर रेट लेंगे हम, खास ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर आएगा 110। ठीक है, मेंशन किया जाता है प्रीवियस ईयर, तो लास्ट सम में हमने जैसे देखा वहां पे 100 लिया था, यहाँ पे नहीं बताया तो भी हम 100 लेंगे। अब क्या करना है, चेन बेस ऑफ द ईयर, चेन बेस ऑफ द इंडेक्स नंबर हमारा 112 होगा इस ईयर का, करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस यानी ये जो है फिक्स्ड बेस है तो इनटू 110 होगा डिवाइडेड बाय 100। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान रखने लायक है। सो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो दैट इज 123.2, यानी करंट ईयर का चेन बेस लेना है यानी 109, प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया वो लिखना है, मल्टीप्लाई करो इंटू 123.2 इंटू 109, जो आंसर आता है उसको डिवाइड करना है बाय 100, तो 134.29, तो ये इंडेक्स नंबर हो गया। देन 108 इंटू 134.29 डिवाइडेड बाय 100, यही प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, इंटू 108 करना है, फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 145.03, तो ये नेक्स्ट इंडेक्स नंबर मिला। काम थोड़ा इजी है मगर ध्यान रखना जरूरी है, गड़बड़ ना हो जाए कैलकुलेशन में। तो नेक्स्ट जो है वो मिलेगा हमें 152.28, तो 105 इंटू 145.03 अपॉन 100, तो वो हमें मिलेगा 152.28। ठीक है, उसके बाद 111 इंटू 152.28 डिवाइडेड बाय 100, आखिरी कैलकुलेशन इंटू 111 डिवाइड बाय 100 करते हैं तो वो मिलेगा हमें 169.03। तो बच्चों इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं इंडेक्स नंबर्स का। तो कैलकुलेशन में एक सम हमने जो देखा पहला बच्चों वो था कन्वर्ट करने वाला सम हमारा, जिसमें हमने फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट किया, जिसमें आपको बेस ईयर 2007-8 दिया गया था। अब एक और सम हम देखने वाले हैं जिसमें अगर फिक्स में से चेन में कन्वर्ट करना है और अगर आपको मेंशन ना किया जाए कि आगे का बेस ईयर है तो क्या करना है, स्टार्टिंग ही अगर उसी ईयर से होती है तो पहले ईयर का इंडेक्स नंबर थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल जो कि एक्सरसाइज 1.2 से कनेक्टेड है, वैसा हम सम देख रहे हैं। तो बच्चों अब देख लेते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का तीसरा एग्जांपल, और इस सम के अंदर बाकी सम्स में तो बेस ईयर मेंशन किया गया था, इस सम के अंदर बेस ईयर मेंशन नहीं किया गया है। तो खास याद रखना है, नोट करके हमें बुक में भी बताया गया है कि जब भी ऐसे बेस ईयर मेंशन ना किया जाए, फिक्स बेस टू चेन बेस कन्वर्ट करना है, तो पहले का जो इंडेक्स नंबर है चेन बेस इंडेक्स नंबर उसे कंसिडर किया जाता है एज 100। ठीक है, बिकॉज फिक्स बेस ऑफ द करंट ईयर इज गिवन 271, प्रीवियस ईयर का कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया है और उसमें बताया भी नहीं है, तो वी कैन डिवाइड इट बाय इटसेल्फ 271 अपॉन 271 इनटू 100, तो आंसर आपका क्या आएगा 100। मगर वो कैलकुलेशन मेंशन नहीं करनी है, नोट करके बताया गया है व्हेन द बेस ईयर इज नॉट मेंशन्ड, व्हेन वी कन्वर्ट फिक्स बेस इनटू चेन बेस, देन फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा क्या लेना है 100। बाकी में तो बच्चों नॉर्मल ही है सम, ये मैंने खास इसी की वजह से ये सम करवा रहा हूं आपको ताकि कोई कष्ट ना रहे बाद में। फिर तो क्या करना है, फिक्स बेस ऑफ द करंट ईयर, यहाँ पे मंथ हमारे पास है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ कह सकते हो आप, जनरल फॉर्मूला ईयर वाली है, कोई टेंशन नहीं करते। सो 270 डिवाइडेड बाय 271 इंटू 100, तो वो हमें मिलेगा 99.63। तो बाकी कैलकुलेशन एकदम नॉर्मल है बच्चों, इजीली हम कर सकते हैं। 268 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100, 10 कैलकुलेशन है। उसी तरह से नेक्स्ट में 268 अपॉन 268 इंटू 100, ठीक है, देन उसके बाद 278 अपॉन 268 इंटू 100, देन 283 डिवाइडेड बाय 278 इंटू 100, देन 283 अपॉन 283 इंटू 100। तो कैलकुलेशन का तरीका वही है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, खाली पहली ऑब्जर्वेशन पहला वैल्यू का काम जो है वो थोड़ा ध्यान से करना है।
देन 293 अपॉन 293 इंटू 100 एंड लास्ट में होगा 299 अपॉन 293 इंटू 100। ठीक है, तो जहां जहां पे नेचुरली आप देख सकते हो ये दो तीन जगह पे तो 100 हम सीधा लिख सकते हैं क्योंकि वही वैल्यू है, बाकी की कैलकुलेशन आप कर लेते हैं। सो 268 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100 तो इट इज 99.259 यानी हम लिख देंगे उसे एज 26। ठीक है, देन 278 डिवाइडेड बाय 268 है तो दैट इज 103.731 है तो 73 लिखेंगे। देन 283 डिवाइडेड बाय 278 तो वो होगा 101.798 है यानी उसे हम लिख देंगे एज अप्रोक्सीमेटली 80। देन आएगा 293 डिवाइडेड बाय 283 इंटू 100 करेंगे तो वो मिलेगा हमें 103.53 यानी फॉर्मूला याद रखो, पूरे मार्क्स ले जाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंड 299 डिवाइडेड बाय 293 इंटू 100 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 102.047 है, सो आई कैन राइट इट एज 05। तो बच्चों ये कन्वर्ट हो गया हमारा पार्ट। याद आपको खास रखना है पेज नंबर 16 पे हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 8, 9 दिए गए हैं कन्वर्ट करने वाले फिक्स्ड बेस टू चेन बेस। वहां पे नोट भी दी गई है कि इफ द बेस ईयर इज नॉट मेंशन देन वी विल टेक चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट ईयर एज 100। ठीक है, तो ये बात आपको खास याद रखनी है, बेस ईयर मेंशन ना किया जाए और फिक्स टू चेन में कन्वर्ट करना है तो पहले ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर हमेशा क्या लेंगे 100। ठीक है, मेंशन किया है तो फॉर्मूला में मैंने आगे कैलकुलेशन करवाई थी, उस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में खाली ये छोटे छोटे 3 एग्जांपल्स थे। आपको होमवर्क में जो करना है बच्चों उसके अंदर इलिस्ट्रेशन जो है हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10, 3 इलिस्ट्रेशन करने हैं आपको 8, 9, 10। और एक्सरसाइज में हमारे पास एक सम है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, जिसमें मैंने पहला सम खाली छोड़ा हुआ है, वो फर्स्ट नंबर का सम आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, तो 1.2 तक का हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, स्पेसिफिक फॉर्मूला आने वाली है अब हमारे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने की, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में बच्चों। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.